students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter, Is Matter Around Us Pure? And in this part, we'll learn about some more separation टेक्निक्स. प्रीवियस पार्ट में भी हम सेपरेशन टेक्निक्स देख कर आ रहे हैं बच्चों, जैसे फिल्ट्रेशन हमने देखा, इवेपोरेशन देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन देखा, सब्लिमेशन देखा, राइट. और हमने तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया, राइट. तो अब बच्चों और रिमेनिंग टेक्निक्स देखते हैं. डिस्टिलेशन क्या है बच्चों? डिस्टिलेशन देखिए, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बाय कूलिंग. बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं? देखिए हम कर रहे हैं क्या, एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट? वेपर्स में, बाय हीटिंग. ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? फिर देखिए फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स बाय कूलिंग. फिर हम क्या कर रहे हैं? इन वेपर्स को कूल करा के हम फिर से क्या कर रहे हैं? कंडेंस कर रहे हैं, मीन्स उसको फिर से हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम किसी भी सब्सटेंस को हम पहले क्या कर रहे हैं? लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर्स में, है ना. और उन वेपर्स को जब हम ठंडा करेंगे बाय कूलिंग, उनमें क्या होगा? कंडेंसेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? लिक्विड में. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ बच्चों, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन को समझने के लिए. ठीक है, और आपने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा. क्या है? सपोज एक टी पॉट है, ठीक है ना, उसमें आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं. ओके, वाटर बॉईल हो गया, उसमें से बनने लगे हैं क्या? वेपर्स. ठीक है, अब उसे आप बंद कर दीजिए और उसके ऊपर ढक दीजिए एक प्लेट, है ना. फिर बच्चों क्या हुआ? अब भाई आपने उसकी हीटिंग को रोक दिया है, तो क्या होगा? कुछ टाइम में वो ठंडा हो जाएगा, है ना. एटमॉस्फेयर है, अपने आप को क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. जो हीट है वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में. फिर आप जब प्लेट को उठा के देखोगे तो आप देखोगे उस प्लेट के नीचे आपको नजर आएंगी क्या? छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स. वो कहाँ से आ गई बच्चों? बिल्कुल, तो समझिए क्या हुआ. जब वाटर बॉईल हुआ, वेपर्स बनी, है ना. किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर्स में. ठीक है, ये क्या हो गया? वेपोराइजेशन हो गया. जब हमने उसको ठंडा करना स्टार्ट किया, प्लेट रख दी हमने, जो वेपर्स थी वो किससे टकराई? प्लेट से, और हो गई क्या? ठंडी. प्लेट हमारी कैसी है? कूल है. हम चाहे तो प्लेट के ऊपर क्या रख सकते हैं? आइस भी रख सकते हैं, जिससे क्या है? प्लेट हमारी कैसी है? कूल है. तो वेपर्स जब ठंडी हुई तो किस में कन्वर्ट हो गई? फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और वो हमको वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में नजर आई. ठीक है बच्चों, ये बात हो गई. तो इस डिस्टिलेशन से हम किन किन कंपोनेंट को, सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द separation of component of a mixture containing two miscible liquids which boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point 25 Kelvin. देखो बच्चों, इस मेथड से हम किसको सेपरेट करेंगे? इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है? टू मिसिबल लिक्विड्स हैं. तो लिक्विड्स हैं जो कैसे हैं? मिसिबल हैं, एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं. ठीक है, और उनको क्या है? जब हम बॉईल करते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, मतलब हम उनको डायरेक्ट बॉईल कर सकते हैं. और एक और बात ध्यान रखने की, क्या कि उनमें जो है सफिशिएंट डिफरेंस है किसका? बॉइलिंग पॉइंट्स का. ठीक है, 25 केल्विन से ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है. बच्चों कोई भी लिक्विड है, एक टेम्परेचर पे आके बॉईल होना स्टार्ट होता है और वो टेम्परेचर होता है हमारा क्या? बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पे क्या है? लिक्विड्स हैं जो कैसे हैं? मिसिबल हैं. ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं. अब हमें उन्हें सेपरेट करना है. हम उन्हें क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं और उनमें क्या है बच्चों? उनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा क्या है? डिफरेंस है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, इसे हम समझते हैं बच्चों. The separation of the liquid mixture into individual component can be achieved at their respective boiling point. The more volatile component distills over first, while the less volatile component distill over afterwards. क्या है बच्चों? देखो कि दो लिक्विड हैं, उनको हमको इंडिविजुअल कंपोनेंट में क्या करना है? सेपरेट करना है. ठीक है, इस मेथड से होगा क्या? वो बॉईल होंगे किस पे? एक रेस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट पे. अभी मैंने आपको बताया कि हर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉईल होना स्टार्ट होता है. ठीक है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेम नहीं होता है. ठीक है, फिर क्या होता है? द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट, जो ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या? कम, वो जल्दी से वॉलेटाइल हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पहले डिस्टिल हो जाएगा, डिस्टिल ओवर फर्स्ट.
ठीक है, while the less volatile component distill over afterwards, ठीक है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए बच्चों, बच्चों से समझिए पहले क्या है हमारे पास। एक मिक्सचर है बच्चों, किसका? मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। बच्चों एसीटोन आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने नेल पेंट, नेल पॉलिश देखी है, उसको रिमूव करने का रिमूवर भी होता है, एक अलग सी उसमें स्मेल आती है ना, वो क्या है हमारा बच्चों? वो एसीटोन ही है, ठीक है। अब ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, अगर आप इसको कभी घर पे वाटर में मिला के देखना, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाटर है या एसीटोन है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास मिक्सचर है किसका? एसीटोन का और वाटर का, और हमको क्या करना है? उसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या होता है बच्चों? एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या ले लिया? मिक्सचर ले लिया है, ठीक है। हम उसको डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, वो पहले बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब पहले एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसकी बनने लगती हैं क्या बच्चों? वेपर्स, ठीक है। देखो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा है, यहाँ पे एक कॉर्क है और उसमें क्या एक हमने होल कर दिया और लगा दिया क्या? थर्मोमीटर, जिससे हमें क्या पता चलेगा भाई? टेम्परेचर, है ना, किस टेम्परेचर पर हमारा एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए, ये आगे ये हमारा अपरेटस है, ठीक है। आगे ये एक और ट्यूब से जुड़ा हुआ है, और ये ट्यूब देखिए ये जा रही है किसमें? ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है वाटर कंडेंसर, ठीक है ना। वाटर कंडेंसर मीन्स क्या है? ये कंडेंसर है, कंडेंस करने वाला है, ठीक है ना। वेपर्स को क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे कंडेंस, और इसमें भर क्या रहा है क्या बच्चों? यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब इसको समझिए बच्चों, क्या हुआ? एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट हुआ और उसकी बनने लगी क्या? वेपर्स, ठीक है। अब भाई जो वाटर है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बाद में आने वाला है। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? सफिशिएंट डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। तो पहले एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट हुआ, उसकी बन गई क्या? वेपर्स, और वो वेपर्स बच्चों यहाँ से कहाँ आ गई? इधर, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? देखो वाटर कंडेंसर, ठीक है। वेपर इस ग्लास की ट्यूब में है और चारों तरफ क्या है? ठंडा पानी है, कूल वाटर है, ठीक है ना। देखो कोल्ड वाटर इन और ये वाटर आउटलेट, क्या है? यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है भाई, यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं ना, वेपर्स कैसी हैं? गर्म है, ठीक है। तो ये ठंडा पानी क्या करेगा? उन वेपर्स को ठंडा करेगा, ठीक है। और यहाँ से वाटर आउटलेट क्यों है? क्योंकि भाई इन वेपर्स के साथ में हमारा पानी भी क्या हो जाएगा? गर्म। अगर यही पानी घूमता रहा तो क्या है? यहाँ से ठंडा पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर ये कूल वाटर अंदर जा रहा है और ये कर क्या रहा है? ये इस वेपर को क्या कर रहा है बच्चों? ठंडा कर रहा है, ठीक है ना, कूल कर रहा है। तो हम यहाँ पे कूलिंग करा रहे हैं और क्या हो रहा है? कंडेंसेशन, ठीक है ना। वेपर्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में, इसे बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो यहाँ पे एसीटोन के वेपर्स हैं वो बच्चों कंडेंस हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वापस लिक्विड एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो आ जाएगा कहाँ? इस बीकर में। ये आ गया हमारा लिक्विड एसीटोन, ठीक है बच्चों। देखो हो गया सेपरेशन, बिल्कुल। जो हमारा वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी बाद में आएगा, उससे पहले ही क्या? सारा एसीटोन वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, और वेपर्स को हम यहाँ लेके गए हैं। यहाँ पे तो भाई कॉर्क लगा हुआ है और जो एक होल है उसमें है क्या? थर्मोमीटर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम स्टेप्स में देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, देख लिया हमने। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, ठीक है। हीट करना स्टार्ट किया उसको स्लोली, और थर्मोमीटर को हमने क्या है? उसके ऊपर हमारी एक क्लोज वॉच है, ठीक है। द एसीटोन वेपराइजेस फर्स्ट बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, जो एसीटोन है वो पहले वेपराइज होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। आगे देखिए, दीज वेपर्स ऑन पासिंग थ्रू द कंडेंसर गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म लिक्विड एसीटोन। यही मैंने आपको समझाया था कि ये जो वेपर्स हैं वो कहाँ जाएंगी? कंडेंसर में जाएंगी, और कंडेंसर में जाके क्या हो जाएंगी? वो कंडेंस्ड हो जाएंगी और वापस बदल जाएंगी किस में? लिक्विड एसीटोन में, ठीक है। इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर आउटलेट से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ओके। बच्चों डिस्टिलेशन प्रोसेस के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। क्या है देखिए, कैन नॉट सेपरेट लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन। बच्चों इस मेथड से हम उन
मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। बच्चों क्या है केल्विन? केल्विन भी एक मेजरिंग यूनिट है किसकी? टेम्परेचर की, ठीक है ना। जैसे डिग्री सेल्सियस है वैसे ही क्या है? केल्विन है, ठीक है। तो बच्चों जिन लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है उनको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर विद मोर इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ऐसा मिक्सचर जिसमें इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं? ज़्यादा हैं, उनको भी हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट गिव 100% एफिशिएंसी। जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन है वो 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, मतलब 100% सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? डिस्टिलेशन से ही मिलता जुलता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. बच्चों ये प्रोसेस कहाँ काम में आ रहा है? जहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस जो है वो 25 केल्विन से कम है, ठीक है ना। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने क्या देखा था कि दोनों जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है कितना? 25 केल्विन से ज़्यादा, जिसे हमने सेपरेट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस है वो बहुत कम है, ठीक है ना। 25 केल्विन, केल्विन भी एक मेजरिंग यूनिट है जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये एग्जाम्पल किसका है? यहाँ पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को काम में लेते हैं, किसमें? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है ना। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं बच्चों, तो वो भी कैसे मिलते हैं? इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही मिलते हैं, ठीक है। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. बच्चों इसका जो apparatus है वो भी कैसा है? जैसा हमने डिस्टिलेशन में देखा था, सिंपल डिस्टिलेशन में देखा था, ठीक है। बट एक डिफरेंस है, बस क्या? एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट है एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है ना। हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में क्या है? एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। क्या है बच्चों? ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये एक ट्यूब है जिसमें क्या है? ग्लास की बीड्स प्रेजेंट है, छोटी छोटी बीड्स हैं, किसकी? ग्लास की, ठीक है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ये बीड्स करती क्या है बच्चों? ये वेपर्स को एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं, किस लिए? कूल होने के लिए और कंडेंस होने के लिए, रिपीटेडली मतलब बार बार, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों डिफरेंस क्या है इन दोनों में, है ना। इस पिक्चर से हम पूरे मेथड को समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ठीक है। इसमें हमने क्या ले लिया? एक मिक्सचर ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे, बात करेंगे किसकी? हमारा मिक्सचर है इथेनॉल का और वाटर का, ठीक है बच्चों। ये क्या है? इथेनॉल और वाटर मिसिबल हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम है, 25 केल्विन से कम है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों apparatus, ये हमारा क्या है बच्चों? ये रहा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। क्या है? देखो इसमें ये रही छोटी छोटी ग्लास की बीड्स, ठीक है। ये एक ट्यूब है और इसमें क्या प्रेजेंट है? ग्लास की बीड्स, ठीक है ना। और ये वही हमारा थर्मोमीटर है, कॉर्क लगा हुआ है, और ये क्या है बच्चों? वाटर कंडेंसर। बाकी सब कुछ सेम है, कोल्ड वाटर इन, वाटर आउटलेट है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसको समझते हैं हम, क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों हमारा मिक्सचर है किसका? इथेनॉल का और वाटर का, ठीक है। अब इथेनॉल का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से क्या होता है? कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या हुआ? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आया उसने बॉयल होना स्टार्ट किया और उसकी बनने लगी क्या? वेपर्स, है ना। बहुत सारी वेपर्स बन रही है बच्चों। अब जो हमारा वाटर है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं आया है, लेकिन उसमें तो प्रॉपर्टी होती है क्या? एवेपोरेट होने की। तो थोड़ा सा गर्म होते ही क्या हुआ? वाटर की भी थोड़ी थोड़ी वेपर बनने लग गई है। पूरा वेपराइज नहीं हो रहा है लेकिन कुछ वेपर्स तो वो बना ही सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई?
उसी टाइम पे इथेनॉल की भी वेपर्स आ गई और थोड़ी सी वेपर किसकी आ गई, वाटर की आ गई। ठीक है, अब ये वेपर्स बच्चों कहाँ गई, हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में गई। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बच्चों क्या हो रहा है, ये जो ग्लास की बीड्स हैं ये क्या करती है, वेपर्स को ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, अब बच्चों इथेनॉल है ना, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसकी वेपर्स तो बहुत सारी बन रही है और स्ट्रॉन्ग वेपर्स है ना। और जो हमारा वाटर है उसकी वेपर्स थोड़ी सी हैं, वीक है। तो क्या हुआ, जो वाटर की वेपर है वो ठंडी हो गई यहाँ से और वापस आ गई कहाँ, नीचे लिक्विड में बदल के। और थोड़ी सी वेपर जो एसीटोन की थी, जो वीक थी, वो भी वापस आ गई नीचे। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वेपर्स थी वो एथेनॉल की कहाँ चली गई, हमारे वाटर कंडेंसर में। ठीक है बच्चों, फिर वापस हम बॉयल तो करते ही जा रहे हैं, हीटिंग तो कर ही रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, जितना एथेनॉल है फिर उसकी वेपर्स बनी, वेपर्स आगे आई, ऊपर आई, और जो वाटर की वेपर है, वीक वेपर है, कम बन रही है, वो वापस कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है ना बच्चों, तो हम कर क्या रहे हैं, हम बार बार क्या करा रहे हैं, बार बार हीटिंग करा रहे हैं और कूलिंग करा रहे हैं यहाँ पर हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जिस टाइम पे इथेनॉल वेपर्स में बदल रहा है, उसी टाइम पे कुछ वेपर्स आ गई हैं किसकी, वाटर की। अगर यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होता तो ये दोनों ही वेपर चली जाती ना यहाँ पे, तो सेपरेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो वाटर की जो कम वेपर्स थी, वीक वेपर्स थी, उनको कंडेंस करके वापस नीचे भेज दिया। और इथेनॉल की जो वेपर थी, बहुत सारी वेपर्स, वो कहाँ आ गई, हमारे वाटर कंडेंसर में आ गई। ठीक है, और वही क्या हुआ, कंडेंस हो गई, कंडेंस होके बदल गई किसमें, फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गई, लिक्विड इथेनॉल के फॉर्म में आ गई, और वो हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस डिफरेंस यहीं आ गया हमारे कहाँ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, हमारे अपरेटस में डिफरेंस है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बार बार हीटिंग करा रहे हैं, बार बार कूलिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना बच्चों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कैसा है, कम है। ठीक है, अब इसे हम स्टेप्स में देख लेते हैं बच्चों। सेपरेशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना है, 351 केल्विन, देन वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखिए 373 केल्विन। डिफरेंस है दोनों में, लेकिन डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। ठीक है, तो 351 केल्विन टेम्परेचर आते ही हमारा इथेनॉल जो है वो वॉलेटाइल होने लगेगा, है ना। जो हमारा इथेनॉल है वो बॉयल होने लगेगा और क्या हो जाएंगी, उसकी वेपर्स बनने लगेंगी। भाई दोनों ही वॉलेटाइल हैं, लेकिन पहले किसकी वेपर्स बनेंगी, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, हमारे इथेनॉल का, तो इसकी वेपर्स पहले बनने लग जाएंगी। ठीक है ना, इथेनॉल इज मोर वॉलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, देन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, बाद में बॉयल होगा। ठीक है, व्हेन सच अ लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड द टेम्परेचर राइजेस स्लोली एंड द मिक्सचर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, जब इन्हें हमने गर्म किया तो क्या हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और हमारा मिक्सचर होने लग गया क्या, बॉयल। ठीक है, द वेपर्स फॉर्म मेनली कंसिस्ट ऑफ द मोर वॉलेटाइल लिक्विड इथेनॉल विद लिटिल ऑफ द लेस वॉलेटाइल लिक्विड वाटर। क्या है बच्चों, देख लो, जो वेपर्स बन रही हैं उसमें मेनली कौन सी वेपर्स हैं, मेनली हमारी इथेनॉल की वेपर्स है। ठीक है, और उसके साथ में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है क्या, हमारी वाटर की वेपर्स भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि वो क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट बाद में आने वाला है, ज़्यादा है। ठीक है, एज दीज वेपर्स ट्रैवल अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जब ये वेपर्स कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जा रही हैं। ठीक है ना, द वेपर्स ऑफ द लेस वॉलेटाइल लिक्विड वाटर कंडेंस मोर रेडिली दैन दोज ऑफ द मोर वॉलेटाइल लिक्विड एथेनॉल। वही बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा वाटर है ना, जिसकी वेपर्स क्या है, कम है, वो जल्दी से क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी और कहाँ चली जाएंगी, वापस नीचे चली जाएंगी। और जो इथेनॉल है उसकी वेपर्स स्ट्रॉन्ग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, उसकी वेपर्स चली जाएंगी कहाँ, ऊपर। ठीक है, तो ग्लास बीड्स जो है हमारी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वो यही काम कर रही है, यहीं पे क्या कर रही है, वो वाटर की वेपर और इथेनॉल की वेपर को वो सेपरेट कर रही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। द वेपर्स राइजिंग अबव बिकम रिचर इन एथेनॉल, जो वेपर्स ऊपर जा रही हैं वो किस में रिच है, उसमें कौन सी वेपर्स ज़्यादा है, इथेनॉल की वेपर्स ज़्यादा है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन इज रिपीटेड एट एवरी पॉइंट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बार बार हम क्या करा रहे हैं, डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन।
डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, ये हो रहा है कहाँ पे, फ्रैक्शनल कॉलम में। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज सक्सेसिव डिस्टिलेशंस बाय द टाइम इथेनॉल इज कलेक्टेड इन अ फ्लास्क। और ये क्या बन गई, एक सीरीज है किसकी, सक्सेसिव डिस्टिलेशन, बार बार डिस्टिलेशन हो रहा है ना, तो इसे हमने क्या कहा, सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन। ठीक है, इससे हमको क्या हुआ बच्चों, जो हमारा प्योर इथेनॉल है वो हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन दिस वे सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड whose boiling point differ by less than 25 Kelvin can be achieved। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सेपरेशन किसका, दो मिसेबल लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन से कम। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन देखिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैज बीन यूज्ड टू separate crude oil in petroleum industry into various useful fractions such as gasoline, kerosene oil, diesel oil, lubricating oil etc। देखो बच्चों, जो हमारा क्रूड ऑयल निकलता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, उस क्रूड ऑयल से क्या क्या प्रोडक्ट निकल रहे हैं, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, और ये सभी कैसे सेपरेट हो रहे हैं, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ एयर। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये भी हम आगे समझेंगे डिटेल में, कि जो हमारी एयर है भाई, एयर गैस स्टेट में है ना, उसको हम ले आते हैं किसमें, लिक्विड स्टेट में, और उस लिक्विड एयर से हम डिफरेंट गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसमें भी हमारा यही वाला मेथड काम में आता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। नेक्स्ट मेथड देखिए बच्चों, एक और क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल नाम सुना है बच्चों, सुना होगा आपने, शुगर देखी है, छोटे छोटे उसके क्रिस्टल देखे हैं आपने, सॉल्ट देखा है, वो पाउडर वाला सॉल्ट नहीं, वो जो सॉलिड वाला होता है ना, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, स्पेशल उनकी एक शेप होती है, वो क्या होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल्स। क्या है बच्चों, ये एक सॉलिड है, सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं, क्या सभी क्रिस्टल है, नहीं। यहाँ पे क्या है बच्चों डिफरेंस, कि ये सॉलिड का वो फॉर्म है जहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं बच्चों, है ना, और बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर, क्या, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चों, जैसे आपने देखा है एलम, फिटकरी, है ना, शुगर, सॉल्ट, इन सब के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों। और ध्यान से देखोगे क्रिस्टल्स में कुछ शाइन होती है, वो बहुत पॉइंटेड होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लीजिए क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स वेयर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप्स, है ना, क्या है बच्चों, इनकी एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप है, और ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी सब्सटेंस की, क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इसे भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉलिड्स। क्या है बच्चों, ये एक टेक्निक है जो कहाँ काम में आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को सेपरेट करने के काम में आती है। ठीक है, this is based upon the principle that when a crystal is formed it tends to exclude the impurities which remain in the solution। बच्चों प्रिंसिपल क्या है इसका, कि जब कोई क्रिस्टल बनता है ना, तो वो क्या करता है, किसी भी मिक्सचर में अगर क्रिस्टल बन रहा है तो वो क्या करता है, वो इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर में ही छोड़ देता है, और जो क्रिस्टल बनता है वो कैसा होता है, प्योर होता है। ठीक है ना बच्चों, इट टेंड्स टू एक्सक्लूड द इम्प्योरिटीज़ विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं का सॉल्यूशन में, और हमारे क्रिस्टल बन जाते हैं किसके, हमारे प्योर सब्सटेंस के। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एक इम्प्योर सैंपल है, उससे हमको कॉपर सल्फेट का जो है क्रिस्टल्स बनाने हैं, उसकी प्योर फॉर्म लेनी है। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, देखिए, टेक अबाउट 5 ग्राम of impure copper sulfate and dissolve it in minimum amount of water in china dish। ठीक है, क्या है बच्चों, एक कॉपर सल्फेट है, हमने लिया है कितना, 5 ग्राम, वो इम्प्योर है, उसमें और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, मिनिमम अमाउंट के वाटर में
डिजॉल्व कर लेना है और एक चाइना डिश में ले लेना है। ठीक है बच्चों, द सोल्यूशन इज देन फिल्टर्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। फिर क्या करना है, इसको फिल्टर कर लेना है। भाई फिल्टर करके क्या हुआ, जो इम्प्योरिटीज़ कैसी हैं, इनसॉल्युबल हैं, जो मिक्स नहीं हो रही है वाटर में और इस मिक्सचर में, उनको तो हम वैसे ही अलग कर लेंगे फिल्टर पेपर से, वो अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, जो सस्पेंडेड है, बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो अलग हो जाएंगे। पर ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो क्या है, जो इसमें डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है, किस में भाई, वाटर में, कॉपर सल्फेट में, है ना। ये जो कॉपर सल्फेट है ये हमको वाटर में क्या हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व हो गई हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देयर आफ्टर द फिल्ट्रेट इज इवेपोरेटेड इन अ चाइना डिश सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर क्या करना है बच्चों, फिर ये जो फिल्ट्रेट है, भाई हमने फिल्टर करके लिया है ना, तो ये क्या है, फिल्ट्रेट है। इस फिल्ट्रेट को फिर क्या करना है बच्चों, चाइना डिश में रख के गरम करके हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करेंगे मीन्स क्या हुआ, वाटर जो है वो हो गया इवेपोरेट, तो हमको क्या मिल गया भाई, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, बहुत सारा जो वाटर है हमने उसको इवेपोरेट कर दिया है। ठीक है, द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन thus obtained is allowed to stand undisturbed at room temperature to cool slowly for a few hours। फिर क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, इसको हम रूम टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे, ठंडा होने देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल घर पे करके देखना, मैं आपको बताऊंगी। कॉपर सल्फेट नहीं मिले तो हम किसी और सब्सटेंस से भी कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्या, जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसको हमने क्या किया, अनडिस्टर्ब रख दिया है एट रूम टेम्परेचर पर, और उसको क्या होने दिया है, कूल होने दिया है धीरे धीरे। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे बच्चों, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उसमें जो प्योर कॉपर सल्फेट है ना, उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रह जाएंगी हमारे सोल्यूशन में ही, जो वाटर है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो साथ में रह जाएंगी और कॉपर सल्फेट के बन जाएंगे क्या बच्चों, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट। दीज क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन थ्रू एन ऑर्डिनरी फनल। और ये जो क्रिस्टल्स हैं हम इनको इजीली सेपरेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, अगर आपको कॉपर सल्फेट नहीं मिले तो बच्चों क्या है, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेना, उसमें आप कुछ मैक्सिमम अमाउंट की जितनी भी शुगर आप डिज़ोल्व कर सकते हो वो डिज़ोल्व कर लेना रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, या ऐसा करना, आप कुछ हल्का सा क्या है, गर्म पानी ले लेना थोड़ा सा, है ना, उसमें क्या है, शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने उसको सैचुरेट कर लिया, बहुत सारी शुगर उसमें डाल दी, जितना आप डिज़ोल्व कर सकते थे वो हो गया क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, फिर आप उसको रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, लगभग 24 आवर्स के लिए, और उसमें आप किसी स्टैंड के हेल्प से एक थ्रेड लटका दीजिए। ठीक है, उसमें आप देखोगे बच्चों क्या, 1 या 2 दिन बाद में आपको वहाँ पे शुगर के क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, तो ये हो गई बात हमारी किसकी बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन की। इसकी हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हमने सॉल्ट लिया था, कौन से प्रोसेस से, एवेपोरेशन से, है ना। पर उस सॉल्ट को भी क्या करना है, और प्योर करना है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो हम क्या बनाएंगे, सॉल्ट के भी क्रिस्टल बनाएंगे। मैंने आपको कहा था ना, सॉल्ट के भी क्रिस्टल होते हैं, शुगर के भी होते हैं और एलम के भी होते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, ये आ गई देखो फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। देखिए ना, फिटकरी अलग ही शेप होती है, क्या है वो, क्रिस्टल है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गई बात किसकी, हमारे क्रिस्टलाइजेशन की। सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हमने बात की है डिस्टिलेशन की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की और क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है, डिस्टिलेशन बच्चों क्या है, 2 मिसिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है, जिनको हम हीट कर सकते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या किया था हमने, एग्जाम्पल देखा था किसका, एसीटोन और वाटर का, है ना। उसको हमने एक हमारा जो एपरेटस था डिस्टिलेशन का, उसमें क्या थे, डिस्टिलेशन फ्लास्क था, उसमें ले लिया और फिर क्या किया, उसको हमने हीट किया
तो एसीटोन की बनी क्या, वेपर्स, क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो एसीटोन की वेपर्स पहले बन गई और वो वेपर फिर कहाँ चली गई, कॉलम से निकल के हमारे फ्लास्क से निकल कर कहाँ चली गई, कंडेंसर में, वाटर कंडेंसर में, और वहाँ पे जाके क्या हो गई, कूल होकर कंडेंस हो गई और फिर से बदल गई किसमें, लिक्विड एसीटोन में। ठीक है ना, ये हो गया था सेपरेशन। फिर हमने बच्चों बात की थी किसकी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, है ना। वहाँ पे क्या था बच्चों, ऐसे मिसिबल लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, उनको हम इस मेथड से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना, वहाँ पे हमारे एपरेटस में एक चीज़ और ऐड थी, क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या होता है ये, एक ट्यूब होती है जिसमें प्रेजेंट है क्या, ग्लास बीड्स। ठीक है ना, यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जो इथेनॉल के वेपर्स हैं वो बनना स्टार्ट हुई और उसी के साथ में कुछ वेपर्स किसकी आ जाती है, हमारे वाटर की। ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है बच्चों, जो वाटर के वेपर है ना उसको कंडेंस करा के वापस नीचे भेज देते हैं हमारे फ्लास्क में। ठीक है, और जो ऊपर जो वेपर्स हैं वो किस में रिच है, इथेनॉल में, वो कहाँ जाएंगी, हमारे कंडेंसर में, और वहाँ से कंडेंस होकर वो फिर से बदल जाती हैं किसमें, लिक्विड इथेनॉल में। ठीक है, तो बच्चों ये हमने सेपरेशन कर लिया किसका, ऐसे लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है। ठीक है बच्चों, इसकी हमने एप्लीकेशन देख ली। क्या एप्लीकेशन है, जो हमारी एयर है उससे डिफरेंट गैसेस हम इसी मेथड से निकालते हैं, और जो क्रूड ऑयल है उससे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है ना, डीजल ऑयल है, वो इसी मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा क्या नेक्स्ट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में बच्चों क्या है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है ना, इनकी एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या है, इम्प्योरिटीज मिक्स है ना, तो क्या करते हैं बच्चों, हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल बना लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज है वो रह जाती है कहाँ, मिक्सचर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था, कॉपर सल्फेट और वाटर और इम्प्योरिटीज का हमने एक सैंपल ले लिया था। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया था, वाटर डाल दिया था, फिर उसको हमने गर्म किया था। गर्म क्यों किया था, उसको सैचुरेट करने के लिए, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, वो हो गया सैचुरेट। फिर इसको हमने कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया, रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्योर कॉपर सल्फेट था उसके बन जाएंगे क्या, क्रिस्टल, और इम्प्योरिटीज़ कहाँ रह जाएंगी, हमारे सॉल्यूशन में रह जाएंगी। ओके, so here our part is now completed. Keep revising. Thank you.